बाघ एक ऐसा भयानक शिकारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में खौफ पैदा हो जाती है, क्योंकि यह एक साए की तरह घात लगाकर शिकार करने में माहिर होता है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी बाघिन की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने 436 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसको मारने के लिए सेना की पूरी एक टुकड़ी बुलाई गई, लेकिन उसके बाद भी इसे कोई पकड़ नहीं पाया और लगातार ये इंसानों को अपना खुराक बनाती रही। यह सच्ची कहानी है चंपावत बाघिन की, जिसने 19वीं सदी में नेपाल और भारत की सरकार को हिलाकर रख दिया था। सो दोस्तों, इस खौफनाक आदमखोर बाघिन के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह वक्त थी 19वीं सदी की। नेपाल के रुपल गांव में अचानक लोग गायब होने लगे। जो कोई भी जंगल में लकड़ियां बीनने जाता या अपनी बकरियों को चराने जाता, वो शाम को अपने घर वापस नहीं लौटता था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और लोगों के गायब होने की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि ये सभी लोग किसी शेरनी का खुराक बन चुके हैं। करीब 200 मौतों के बाद इस बाघिन को पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बिछाए गए, लेकिन इस शेरनी ने अब तक ये सीख लिया था कि कैसे शिकारियों को चकमा देना है। गांव के लोग अब हार मान चुके थे। कोई भी अब घर के बाहर नहीं निकलता था और जैसे ही ये खबर नेपाल की सरकार के कानों तक पहुंची, तुरंत सेना की एक टुकड़ी को इस बाघिन का शिकार करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन आर्मी भी उसे पकड़ नहीं पाई। आखिर में हजारों स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया गया और सेना की टुकड़ी के साथ इस बाघिन का शिकार शुरू हुआ। किसी तरह से लोगों ने इस बाघिन को नेपाल के क्षेत्र से भगा दिया, लेकिन यह शेरनी शारदा नदी से होते हुए अब भारत की सीमा को पार कर चुकी थी और उसके बाद अपने खून की प्यास बुझाने के लिए ये उत्तराखंड के कुमाऊं जिला में पहुंचती है और वहां पर भी लोगों के गायब होने की खबरें तेज होने लगती है। ज़्यादातर खबरें चंपावत और आसपास के गांव से आने लगती है। ऐसा माना जाता था कि बाघिन सिर्फ रात में हमला करती है, लेकिन चंपावत की ये बाघिन दिन दहाड़े लोगों को अपना शिकार बनाती थी। यह आदमखोर ज़्यादातर जंगल में लकड़ियां बीनने आई महिलाओं और छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाने लगी थी। हर रोज लोग गायब होने लगे और इस खबर से भारत सरकार के भी कान खड़े हो गए। इस बाघिन को पकड़ने के लिए तरह तरह के इनाम रखे गए, बड़े बड़े शिकारियों को बुलाया गया, लेकिन यह बाघिन उन सबसे कहीं ज़्यादा चालाक थी। इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसे इतना अनुभव हो गया था कि कैसे अपने आप को बचाना है। कई बार यह अपने शिकार की तलाश में 20-20 किलोमीटर तक सफ़र जंगल में तय कर लेती थी। 1907 का ये वो वक्त था जब भारत अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था और इस वक्त अंग्रेज अधिकारी इस समस्या से निपट नहीं पा रहे थे। तब सेना के एक हाई रैंक अफसर ने अपने दोस्त जिम कॉर्बेट से संपर्क किया। जिम कॉर्बेट एक जाने माने शिकारी थे। जिम कॉर्बेट ने जब सारी बातें सुनी तो वो उस बाघिन का शिकार करने के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने भारत सरकार से यह शर्त रखी कि वो इस सैन्य को मारने के लिए पैसा नहीं लेंगे और दूसरी शर्त यह थी कि जितने भी शिकारी इस बाघिन के पीछे पड़े हुए हैं उन्हें तुरंत इस काम से हटा दिया जाए। भारत सरकार ने उनकी यह दोनों शर्तें मान ली और इसके बाद चंपावत की इस खूनी सैन्य का शिकार शुरू होता है। अब तक नेपाल और भारत को मिलाकर यह आदमखोर बाघिन 435 लोगों को मार चुकी थी और इसका आखिरी शिकार एक ऐसी महिला बनी जो जंगल में लकड़ी लाने गई हुई थी। जिम कॉर्बेट अचानक उस जगह पर पहुंचते हैं और खून के निशान का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनके ठीक सामने चंपावत की ये बाघिन खड़ी हो जाती है। उस शेरनी को देखकर वो तुरंत अपनी बंदूक निकालते हैं और उस पर पहला फायर करते हैं, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है और यह शेरनी तुरंत जंगल के अंदर भाग जाती है। जिम कॉर्बेट तुरंत पास के गांव में पहुंचते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आसपास खड़े होकर बर्तनों से ढोल नगाड़ों से जितनी तेज आवाज़ निकाल सकते हैं उतनी तेज आवाज़ निकालो ताकि सैनिक घबरा कर बाहर निकल सके। जब तेज आवाज़ होती है तो बाघिन घने जंगलों से बाहर निकलती है और जिम कॉर्बेट अब तक जाल बिछा चुके थे। गांव का तहसीलदार और जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक लेकर तैयार थे और फिर कुछ ही देर बाद ये सैन्य सामने दिखाई देती है। कॉर्बेट तुरंत दूसरा और तीसरा फायर करते हैं और गोली सीधा इस सैन्य के सीने को चीर देती है, लेकिन उसके बाद भी यह आदमखोर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है। और इसी वक्त
कॉर्बेट की गोलियां खत्म हो जाती है। वो तुरंत दौड़कर तहसीलदार के पास जाते हैं, उसकी बंदूक लेते हैं और उस शॉटगन से सैनी के ठीक माथे पर निशाना लगाते हैं और इस बार उनका निशाना नहीं चूकता है और आखिर में 436 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली इस बाघिन का अंत हो जाता है। इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट को भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाता है और देश के कई इलाकों में घूम रहे आदमखोरों का शिकार करने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। इसके बाद जिम कॉर्बेट भारत में घूम घूम कर कई आदमखोरों का अंत करते हैं। सो दोस्तों, यह सच्ची कहानी थी चंपावत आदमखोर सैनी की। आपको यह कहानी कैसी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।